Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss again your favorite chapter, quadratic equation. This is part number 11. इससे पहले हम लोगों ने 10 पार्ट्स पे डिस्कस किया है. ओके, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पार्ट 11. We are going to discuss very important questions today. Okay. So the first question is, the difference of two numbers is 4 if the difference of their reciprocal is 4/21, find the numbers. Clear है स्टूडेंट? तो आज जो हम लोगों का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सभी क्वेश्चन जो मैं लिया हूं वो सभी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं. ओके, कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं है जो रिपीट करता हो. क्लियर है? सभी में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस दिखेंगे. तो आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, यहां नंबर्स का डिफरेंस 4 दिया है. ओके, इससे पहले क्या देता था? सम ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस तरह के होते हैं. प्रोडक्ट वाले भी आएंगे. अब यहां डिफरेंस दिया है, तो सबसे पहले फाइंड द नंबर्स. तो यहां नंबर्स हमें पता नहीं है, तो आपको डिफरेंस सिर्फ पता है, तो वन नंबर से हम इसे रिलेट करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द वन नंबर इक्वल टू x, then the other number इक्वल टू 4 - x. अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? यहां पे आपको डिफरेंस, इससे पहले दो नंबर का सम रहता था, तो यानी कि दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या होता था? अब यहाँ डिफरेंस, तो इसको और इसको अगर हम क्या करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो दोनों का द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, दोनों का डिफरेंस. तो सबसे पहले x माइनस, अब इसमें जो आपका ग्रेटर है, तो ग्रेटर अगर x है, ठीक है, अगर 4 हमें ग्रेटर लेना है ऐसे, तो इसको जब हम घटाएंगे इस तरीके से, सॉरी 4 + x होगा यहाँ पे. क्लियर है? तो एक आपका क्या हो जाएगा? एक x है और दूसरा 4 + x है. क्लियर है? तो इस तरीके से दोनों का डिफरेंस आपका ये हो जाएगा. अब यहाँ पे ग्रेटर आपका क्या होना है? तो ग्रेटर में आपको ये होगा कि ये होगा, तो एब्सोल्युटली ये होगा 4 + x. क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, तो 4 + x, तो दो नंबर का, एक का x हुआ और दूसरे का 4 + x हुआ. अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 + x माइनस x करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 होगी. क्लियर है? तो अब इसमें अगर हम लोग इसको, अगर एक को हम लोग x मानते और दूसरे को x - 4 लेते, तो ऐसा हो सकता था क्या? अगर एक को x - 4 लेते, तो x - x + 4 तब भी हो सकता था. क्लियर है? तो इस तरीके से, दोनों तरीके से आप कर सकते हो. x में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. क्लियर है? तो जो आपको आसानी लगे, बोथ यूज कर सकते हो. अगर माइनस वाला आपको कन्वीनियंस लग रहा है तो इसको ही ले लो, x - 4. क्लियर है? अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले क्या है? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल. तो अब यहाँ पे x है, तो 1/x माइनस 1/x - 4 इक्वल टू 4/21. क्लियर है? अब x इंटू x - 4, यहाँ पे x - 4 माइनस x इक्वल टू 4/21. स्टूडेंट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 4 माइनस x/x² - 4x. क्लियर है?
एक्स एक्स कैंसिल, ये 4/21 ही होगा। अब स्टूडेंट इसे हम लोग क्या करेंगे, -4/x² माइनस 4x इक्वल टू 4/21। क्लियर है? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4x² माइनस 16x इक्वल टू -84। देन स्टूडेंट 4x² माइनस 16x प्लस 84 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0। ओके, देन इसे हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो x² माइनस 4 ओके, क्लियर है, -4 4/21 यहाँ पे माइनस का ये हो रहा है -4, वेरी गुड, -21। ओके, x -4, ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, x -4 इसे हम लोग स्टूडेंट x + 4 लेकर कहीं चलते हैं, या 4 + x, उसे करके देखते हैं। x + 4 ओके, माइनस होगा, हाँ तब हो जाएगा, वेरी गुड। उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, ओके, यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, माइनस। ओके स्टूडेंट, अब इसे x² प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। तब यहाँ पे वैल्यू हो गया x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट x इक्वल टू -7 एंड 3, तो x इक्वल टू 3 हुआ। चूँकि ये क्या है, आपको नंबर्स दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हम लेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप करके देख लो कि अगर फर्स्ट आपका 7 है और दूसरा, तो फर्स्ट जो 1 नंबर होगा क्या होगा, तो यहाँ पे द numbers be 3 and 3 + 4, इट मीन्स 7। अब 7 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे 4 होगा। तो एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि x + 7 अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पे जो आपका हुआ है, एक से दूसरे को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 वैल्यू
तो 7 में से 3 घटाने पे कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ओके, और इसका रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल का डिफरेंस तो 1/3 माइनस 1/7, यही है ना। रेसिप्रोकल में यहाँ पे देख लीजिए, रेसिप्रोकल में छोटा होता है, ये बड़ा होता है, क्लियर है। और ये तो इस तरीके से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और 3 21 और 7 माइनस 3 इट मीन्स 4/21। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्लियर है। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आपको लिया गया, दूसरा ही पॉजिटिव, यानी 7 में से एक अगर 3 घटता है तो आपका क्या आता है? 4, और उसका रेसिप्रोकल करने पे भी हमारा वेरीफाई हो जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, डिटरमाइन 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 270। अब मल्टीपल वाले क्वेश्चन मैंने लिया है, तो मल्टीपल वाले को कैसे लेट किया जाता है इसे आप लोग समझ लीजिए। लेट द 2 consecutive multiples of 3 be 3x and 3x plus 3, 3x plus 3। ओके, स्टूडेंट ये कैसे हुआ? तो सपोज करो 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 का मल्टीपल यानी 3 का टेबल आप समझ लो एक तरह से, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो अब x के जगह पर 1 2 3 अगर रखेंगे तो ये इसका क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा, यानी x कोई आपका क्या है? वेरिएबल है, जहाँ पे आप किसी नेचुरल नंबर को आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो वेयर x बी एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो x आपका नेचुरल नंबर है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो इसे, तो ये 3 का हो जाएगा और इसमें 3 ऐड कर लोगे यानी कंसेक्यूटिव, तो 3 ही उसके बाद ऐड होगा। मान लो कि अगर पहला अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा? 6 होगा, यानी उसमें 3 ऐड हो जाएगा। अगर पहला अगर 3 2 6 है तो दूसरा क्या होगा? 9 होगा, यानी उसके ठीक बाद वाला। तो इसीलिए हमने इस तरीके का इसे लेट किया है, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीपल, तो उसका प्रोडक्ट कर रहा है, तो दिस इज वेरी इजी। प्रोडक्ट इक्वल टू 270, तो 3x इंटू 3x प्लस 3 इक्वल टू 270। ओके, देन वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 270। वी कैन ऑल्सो राइट 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 270 इक्वल टू 0। नाउ 9 कॉमन हो गया, प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। देन वी कैन ऑल्सो राइट x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ द स्टूडेंट, इसे अब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। देन वी हैव x प्लस 6x स्क्वायर, x हमें कॉमन हो जाएगा इसमें, तो x प्लस 6, इसमें दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, माइनस 5, तो x प्लस 6, x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट x माइनस प्लस 6 अगर कॉमन होता है तो x माइनस 5 ऐसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस 6 एंड 5, तो माइनस 6 आपको पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। हियर माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, चूंकि इंटीजर रहता तो यहाँ पॉसिबल था। ओके,
therefore x equal to 5, then the consecutive multiples equal to 3 into 5, it means 15, and 3 into 5 plus 3, it means 18. ओके, क्यों ये हुआ? तो 3x के जगह पे हमने क्या लिया? 3 इंटू 5 हमारा x आया है तो 15, और 3 इंटू 5 प्लस 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या है? 5 है, तो 18 हो गया। अब ये वेरीफाई भी कर लो आप लोग, 18 और 15 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? प्रोडक्ट 270 होता है। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ द थर्ड वन। अब स्टूडेंट स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे क्वेश्चंस है, जो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि हर एक तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हर एक फील्ड से। ओके, तो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन 8 किलोमीटर पर आवर, इट कैन go 15 kilometer upstream and 22 kilometer downstream in 5 hours. Find the speed of the stream. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है उसी के बारे में सोचना है कि उसे हम क्या लेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे उसे। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, x किलोमीटर पर आवर हुआ। एंड गिवन दैट द speed of boat in still water equal to 8 kilometer per hour. Okay student, now speed of boat इन अप स्ट्रीम। स्टूडेंट अप स्ट्रीम यहां समझना जरूरी है। अप स्ट्रीम मीन्स धारा के विपरीत, यानी धारा के अपोजिट चलना। ठीक है, इधर हमारा स्ट्रीम हो रहा है उसके खिलाफ चलना। जैसे मान लो कि स्ट्रीम आपका इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से स्ट्रीम जा रहा है। क्लियर है? और आपका जो नाव है ये ऐसे जा रहा है। क्लियर है? तो ये अप स्ट्रीम हुआ। अप स्ट्रीम यानी आपका जो लहर है यानी स्ट्रीम है वो इधर जा रहा है, तो ऑटोमेटिक जो स्पीड उसका स्ट्रीम का होगा उसको वो क्या करेगा? उसको माइनस करेगा, यानी स्पीड उसका कम होगा अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये कंडीशन है, क्यों यहाँ माइनस हुआ? चूंकि ये उसमें से माइनस हो जा रहा है, चूंकि उसका स्पीड उसमें क्या हो रहा है? उसको वो धकेल रहा है, उसको पीछे कर रहा है, तो इट मीन्स उतना माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट अब यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब स्टूडेंट यहाँ पे 8 प्लस x होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट अगर इधर आपका स्ट्रीम है और इधर ही आपका बोट भी है, बोट भी इधर ही जा रहा है, तो यानी इसका और इसका दोनों साथ में चलेगा। आप कभी अगर आप साइकिल आप जब राइड करते हो तो आप देखते हो कि आपका जब हवा जिधर से आती है तो उधर आप उसके अगर खिलाफ चलते हो तो आपका क्या होता है? आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, यानी आपका स्पीड कम हो जाता है। और जैसे ही आप अगर हवा पीछे से आ रही है तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो सिमिलरली ये भी है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे समझना है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे अगेन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारा क्या होगा? अब यहाँ पे कह रहा है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम
और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में बोट चलता है, ठीक है, और टोटल उसे कितना टाइम लगता है, 5 आवर लगता है। तो अब इसका स्ट्रीम का जो आपका स्पीड है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें दो चीज़ पे ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें स्पीड पता चल गया, तो अब हमें टाइम गिवन है, तो टाइम है सो फिक्स दिया हुआ है, बाकी यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है। तो स्पीड और हमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, टाइम होता है। क्लियर है, ये तो पता है। तो दोनों का डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 15 और, यानी इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, ये क्वेश्चन बनाने से अच्छा सबसे पहले जरूरी है कि इसको समझो। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हमें इससे क्यों रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों का टाइम दिया हुआ है और हमें स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड हमने दोनों का, तो इसको यानी कि ये हमें पूरा पता है, तो इसको टाइम के फॉर्म में हम दोनों को करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, वी नो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, देयरफॉर हमारा जो अप स्ट्रीम में कितना है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है और उसका स्पीड क्या है 8 माइनस एक्स, प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 22 किलोमीटर और उसका स्पीड क्या है 8 प्लस एक्स, और दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है 5 आवर। अब देखिए 15 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, वो ये निकल गया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर बाई स्पीड यानी डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम अप स्ट्रीम वाला निकल गया और डाउन स्ट्रीम वाला, दोनों मिला के 5 आवर लग रहा है। तो बस यही कर देना है स्टूडेंट। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस 22 इंटू 8 माइनस एक्स। क्लियर है स्टूडेंट, इक्वल टू 5। अब इसे आगे सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट 15 8 जा 120, ओके, उसके बाद प्लस 15x, ओके, उसके बाद प्लस 22 8 जा 176 माइनस 22x, ओके, इक्वल टू, अब इसे 5 से तो 64 और 5 कितना हो जाएगा 320। ओके, इसे 64 डायरेक्ट हम लोग कर लें कि आपको कन्वीनियंस होगा। ओके, 64 तो 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब इसे वन साइड करें जिससे हमें कन्वीनियंस हो। ये सबको इधर लाते हैं तो पहले 5x स्क्वायर ले लो। ओके, अब आपका 15x और ये माइनस कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर 7x। उसके बाद ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 296 माइनस 320 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 24 इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस, अब स्टूडेंट 7 है यहाँ पे, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या 15x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 5 जा 120 और 15 8 जा 120। अब इसे स्टूडेंट 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 5x कॉमन लेंगे, हाँ 5x, तो x माइनस 3, यहाँ पे प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें क्या हमने डिराइव किया, तो 5x
x माइनस 3 और प्लस 8 x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 एंड 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 एंड माइनस 8 बाई 5, तो x इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, सॉरी 8 by 5, minus 8 by 5 not possible. Therefore, x equal to 3 and speed of stream equal to 3 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, इसी के बेसिस पे जो रेस्ट क्वेश्चन और 2 बचे हुए हैं स्टूडेंट, इसे आपको होमवर्क में कंप्लीट कर लेना है। सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हम लोग इतना ही आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसे आगे फिर एक्सीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।